गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग कल प्रॉपर्टी पढ़े थे 10 या 11 ऐसे कुछ हुआ था। हम लोग चलते हैं अब 11 प्रॉपर्टी हुआ था शायद, नहीं 11 हुआ था कि 10 हुआ था। कल 10 हुआ था, नहीं 10 प्रॉपर्टी हो गया था कल। देखिए तो 11 होगा प्रॉपर्टी नंबर। 11 होगा कि 12 होगा, देखो तो नंबर बताओ। प्रॉपर्टी नंबर 11th होगा, उम्मीद है, क्योंकि कल 10th बताए थे जहाँ तक याद है हमको। 12 होगा, 12 होगा, 12 हो गया था, 12 होगा। बारह हो गया था ना। 13, 13, ये सब न्यूटन लेबनिज रूल से हम बता रहे हैं। ये सब थ्योरी थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। 2-4 ठो और है, पढ़ लीजिए। 2-4 ठो और है, इसको पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब में कंपटीशन में काम आएगा। नहीं तो अब नहीं बताता, इतने के बाद लोग नहीं बताता है, देख लीजिएगा दूसरे का। कहता है fx is periodic function with period t and a greater than 0, then तब कहता है a से a प्लस टी fx इक्वल टू 0 से t fx dx। देख लो, अगर ये कांस्टेंट है, ये 0 से बड़ा है, तो कहता है ये ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए से ये 0 से टी fx dx हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मान लो इसको प्रूफ, देखो पता चल जाएगा प्रूफ से। लेट y इक्वल टू a टू a प्लस टी fx dx। डिफ्रेंशिएट कर दो तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस टी माइनस एफ ए। इस तो हट जाएगा तो यही एफ एक्स बचेगा। इसमें लिमिट लगेगा कि नहीं, अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट। तो क्या होगा, ये चूंकि ये पीरियोडिक है तो ये भी हो जाएगा एफ ए टी से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एफ ए माइनस एफ ए इक्वल टू 0। यही है न्यूटन लेबनिज रूल। न्यूटन लेबनिज रूल। तो यानी क्या निकल गया, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ए से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। देयरफॉर लिखेंगे वाई इज इंडिपेंडेंट। किस पर इंडिपेंडेंट है, किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। वाई इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए, सॉरी फ्रॉम ए से वाई ए से स्वतंत्र है। इसका मतलब पुट कर लो, स्वतंत्र है तो पुट ए बराबर 0 कर लो। तो वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 0 रखो तो 0 0 प्लस टी एफ एक्स डी एक्स। क्या हो गया, वाई इक्वल टू टी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये देखो तो हो गया, वाई का मान कितना माने थे, 0 ए से ए प्लस टी, ए से ए प्लस टी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी सब दिमाग में रखना। कंपटीशन में पूछता है ऑब्जेक्टिव किस रूल से, तो देख लो हम बता दिए रूल आपको, न्यूटन लेबनिज रूल से। जल्दी करो, 2-3 गो है, ख़त्म करो। इसके बाद चलेंगे सवाल पर, इसके बाद सवाल पर चलेंगे। जल्दी लिखो। हो गया,
फिर से समझो। कहता है एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, टी है, एंड ए ग्रेटर देन जीरो, ये क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है। कहता है तब, देन माना तब, कहता है ए से ए प्लस टी एफ एक्स बराबर जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप से, इस टाइप से। कहता है इस ए देखो तो ए पर कोई फर्क पड़ा, ए से कोई फर्क पड़ा, जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। कहता है ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जब कांस्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं, देखो कैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका डिफ्रेंशिएट किए। तो डिफ्रेंशिएट में मैंने कहा था, तुम लोग को याद होगा, इधर हम लिखते हैं ब्रैकेट में थोड़ा सा, घर में कहा था y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, जैसा देखो मैंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन और हट जाएगा तो बचेगा एफ एक्स, क्या बचेगा, एफ एक्स, एफ एक्स बचता, ए से क्या लिखता, ए प्लस टी, अगर यही लिखोगे ए से ए प्लस टी, तो यहाँ क्या होगा, ए से ए प्लस टी, रख देंगे एफ ए प्लस टी माइनस एफ ए, एफ ए प्लस टी पीरियोडिक है तो क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ए पर निर्भर नहीं करता है, कौन, ए पर निर्भर नहीं करता है, ये डिपेंडेंट अपॉन, इंडिपेंडेंट अपॉन लिख दो, अपॉन ए पर निर्भर नहीं करता है, कौन, ठीक है लिखे थे, फ्रॉम ए से ए से स्वतंत्र है, कौन, वाई, वाई ए से स्वतंत्र है। अगर जीरो हो गया ये, इसका वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब इसको जब करोगे तुम तो देखो तो ए के बदला में कुछ भी लिखा जाता है, इंटीग्रेट करो तो जीरो को इंटीग्रेट क्या, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा वाई का मान, कोई भी कांस्टेंट, यानी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वाई इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए से स्वतंत्र है, तो क्या हो गया, पुट ए बराबर जीरो रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यही मिल जाएगा, यही कहना है आपका। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनोरंजन हुक्स, अनिल कुमार कटिहार से, गौतम कुमार, रुचि कुमारी, पिंटू कुमार सिंह, दिलखुश कुमार बिहारी, कमल किशोर शर्मा, गौतम कुमार, अनिल यादव सुपौल, राहुल कुमार अनिल यादव सुपौल से, शिवेश आनंद, अमर कुमार, बंटी राय, श्वेता शर्मा, मिस्टर सुनील कुमार, रोशन यदुवंशी, अमर कुमार कटिहार से, राम विजय राय, रोशन यदुवंशी साहेबगंज से, विशाल कुमार बांका से, सौरभ कुमार, अजीत कुमार शर्मा सहरसा से, बंटी राय, अनिल कुमार सुपौल, मोहन कुमार, बंटी राय, बालकिशोर कुमार, संत कुमार यादव, राजा भूमियार, रामश्रय सिंह, अमर कुमार कटिहार, मिस्टर कुमार अनुराग, अमन जायसवाल, रामश्रय सिंह, अमन जायसवाल, आदित्य आनंद, सुमित संदीप फ्रॉम जयरामपुर टोला, मोहन कुमार, बालकिशोर कुमार, विशाल कुमार बांका, पिंटू कुमार सिंह, विश्वजीत सिंह, राहुल प्रजापति, संतोष कुमार, शंकर पोद्दार, अमरजीत आर्या, संतोष कुमार, मोहन कुमार, संतोष आर्य, अभिषेक कुमार, राजा भूमियार, संतोष कुमार, आदित्य आनंद, शंकर पोद्दार, दिलखुश कुमार बिहारी, सबको मेनी मेनी थैंक्स। सोनू कुमार, चलिए हो गया होगा, किन्हीं को दिक्कत है, ऐसे भी लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे समझोगे, एक आध को ऐसा बता देते हैं, कल दिन कहीं जाओगे पढ़ने तो बताएगा, समझना जी पीरियोडिक क्या होता है, ऐसा होता है सर, कुछ कुछ दिमाग में याद रहेगा। अभी यहाँ पर हम उतना नहीं करेंगे, इसको उपयोग में लाएंगे, लेकिन हाँ आगे कंपटीशन में उपयोग में आएगा, उपयोग में आएगा। मिटा दूं, है कुछ नहीं,
कुछ है नहीं, बस तुम लोग को यही समझो। 14 if f(x) is periodic function with period t, then मतलब क्या कहता है, a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन 0 से टी, या यही अभी लगा दो एन टी हो जाएगा, ये दोनों लिख देते हैं एन टी एफ एक्स डी एक्स, या एन बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी बताए थे 12 नंबर देखो, एन टी एफ एक्स डी एक्स 0 से एन टी बताए थे, एन यहाँ आ जाता है, प्रॉपर्टी नंबर 12 प्रूफ। सेम प्रोसेस है बाबू, प्रोसेस सेम है। लेट y इक्वल टू ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर छोटी एफ एक्स ए से ए प्लस एन टी, थोड़ा डिटेल कर दिए, तुम लोग को दिक्कत होगा तो पहले अपर लिमिट घटा और लोअर लिमिट, दिस इज पीरियोडिक, क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एफ ए इजिकल टू 0, यहाँ निकल गया डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0, वाई इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए, वाई इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए से इंडिपेंडेंट है, ए से स्वतंत्र है, तो फिर ए का मान क्या पुट करोगे, पुट ए बराबर 0, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, यानी y इक्वल टू 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, यानी इसी को लिख सकते हैं हम 0 इक्वल टू कौन प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 12 देखो हम बताए हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी 12, छोटा लिखा गया 12 तो निकल गया आपका, y का मान रखो a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, या n को बाहर निकालो 0 से t एफ एक्स डी एक्स। बता दिए कभी कभी कोई बाहर में पढ़ता है, इधर उधर पढ़ने जाता है, गांव से बाहर, पटना, भागलपुर, कोटा, दिल्ली, ये सब आएगा तो पूछेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा आपको नॉलेज में ये डाल दिए कैसा होता है, कल कॉपी निकालोगे तो देखोगे अपना तो बता दोगे देखो बताए थे सर, नहीं तो वो सब बाहर से आएगा और फटर फटर करेगा कि ये सब बताया है नहीं बताया होगा। कुछ लड़के यहाँ पर भी आते हैं बाहर से पढ़ के, जब भागलपुर आएंगे तो वो विद्यार्थी सबको सवाल देते हैं जांचने के लिए कि बनवा के लाओ तब जानेंगे, यानी आजकल टीचर को जांचने लगता है लोग, ये नहीं जानता है कि वो टीचर कितना पढ़ के आया है। माहौल पर भी निर्भर करता है कैसा कैसा पढ़ाया जाए, अभी का माहौल हो गया है कि ऊपर ऊपर पढ़ा के निकालिए, जो ऊपर ऊपर पढ़ा के निकालता है उसके यहाँ काफ़ी भीड़ है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। डीप से पढ़ाने वाले अब बहुत कम हैं और डीप से पढ़ने वाले भी बहुत कम हैं, बहुत कम लोग हैं कि डीप से पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को, और जो डीप से पढ़ते हैं वही आके मारते हैं बाजी, वही बाजी मारते हैं। मिटा दूं, हो गया, अभी प्रोसेस में है बाबू, प्रोसेस में हम परसों ही चढ़ाए हैं, खुला नहीं है अभी, प्रोसेस में दिखवाए हम, अभी आए तो वही दिखवाए, खुला नहीं है अकाउंट, दिखाया कि प्रोसेस लिखा है वहाँ, प्रोसेस अभी प्रोसेस में है, वो खुलेगा अपने आ जाएगा अकाउंट नंबर, है ना। मिटा दूं, हो गया होगा,
मिटा दूं? हो गया, बताओ ना। हो गया। क्या नंबर हुआ था? 14 15 ना होगा। इफ, दो लाइन एक लाइन लिख दो। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, देन तब कहता है एम टी से एन टी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एन माइनस एम, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। देखिए तो कितना आसान है, कितना आसान है। मिटाऊं इधर? ये दिमाग में रखना है, अगर टी टी रहेगा तो इसमें अपर लिमिट में लोअर लिमिट घट जाएगा और टी वहीं रहेगा। ये तो आसान है। प्रूफ एल एच एस, देखो तुरंत बना लोगे। एम टी से एन टी एफ एक्स डी एक्स। अटेंशन, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख सकते हैं। एम टी से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? चलो इसको बदल दो, बदलेंगे लिमिट तो माइनस 0 से एम टी एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स। अटेंशन जो ध्यान देना यहाँ पर। देखो तो अब पहले इसको लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये पहले इसको लिखते हैं, 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से एम टी एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 12 पर चलो। प्रॉपर्टी नंबर 12 अब क्या कहता है? ध्यान दो। प्रॉपर्टी नंबर 12 इसका क्या कहता है, याद है? अगर 0 से एन टी, एन आगे आ जाता है, एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स माइनस यहाँ भी एम क्या होगा, आगे आ जाएगा, एम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। दोनों कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? एन माइनस एम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। आर एच एस प्रूव्ड। तो हो गया देयरफॉर एम टी से एन टी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एन माइनस एम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। ये सब हम कंपटीशन के लिए आपको थ्योरी दे रहे हैं, किताब में नहीं मिलेगा। कुछ कंपटीशन की बात हम कर लेते हैं, है ना? हाँ, मंडे से ऐप पर चले जाएंगे। हम चढ़वा रहे हैं सबका पैसा, कौन कौन पेमेंट किया था उसका हम चढ़वा रहे हैं। देखिए वेरी सिंपल है, जल्दी लिखिए। लास्ट प्रॉपर्टी आपका बचा, एक और प्रॉपर्टी है जो हम बता देंगे। आ गया? जल्दी बोलिएगा, हो जाएगा तो। अरे जिसका फुल पेमेंट है सब चढ़ जाएगा, ये सब का है कि लिख तो इसमें फुल पेमेंट है, नहीं है। हमके पास है ना रिकॉर्ड, जिसका फुल पेमेंट है चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा तब बोलना। केवल आपको 100 रुपया रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऐप खुल जाएगा, अब बाकी सबका फुल पेमेंट चढ़ जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो? ये सब लिखवे नहीं करो यहाँ, ये सब लिखने का यहाँ नहीं है ना? अरे डाउनलोड करो अथवा नहीं करो क्या फर्क पड़ता है?
हमको ऐसे वीडियो बना के रखना है। ये पढ़ाई आप लोगों के यहाँ पर विकसित नहीं है। यहाँ है पढ़ाई में कि आप लोगों को केवल मूर्ख बना के रखना है कि एनसीईआरटी तो पढ़ा देना है। लोग मैट्रिक से पढ़ के उसको होता है एनसीईआरटी करता है, उतने गो में रहो, इंटर पास करो, रोड पर बौखो। और जो पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स में, ये समझो कि तुम इंटर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, कुछ कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो। हमको क्या कुत्ता काटा है सबका देखना, 12 गो 8 गो 10 गो प्रॉपर्टी पढ़ाता है। आप देखिए, आपका अगर डिटर्मिनांट में हम पढ़ाएं, डिटर्मिनांट में मिला लीजिए किसी से प्रॉपर्टी, 12 प्रॉपर्टी पढ़ाएं लोग, 8 गो 9 गो पढ़ा खत्म करता है। जनता के इंटर पढ़ा दो इसको। हम बार बार ना आपको कहते हैं कि अरे आप अभी अगर पढ़ते हैं, खर्च करते हैं, तो कुछ आगे सोच के नहीं खर्च करते हैं कि आगे हमको कुछ करना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। फिर आप चाह करके भी अगर अभी आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आगे चाह करके भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। चाह करके भी आप सोचिएगा तैयारी कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। 10-10 साल से 5-5 साल से तैयारी लोग कर रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो हम आपको इसलिए ऐसा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि चलो ये फर्स्ट हैंड जॉब है, थोड़ा सा अगर डीप से पढ़ा देते हैं तो फर्स्ट हैंड जॉब एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, अगर इस समय बच्चा मार देता है बाजी तो उनकी नौकरी हो जाएगी फर्स्ट हैंड में, ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेकिन लोग एनसीईआरटी, मेरे पास भी एनसीईआरटी का बुक है, देख लो। हम चाहते तो नहीं बताते हैं, देखो क्या एनसीईआरटी में है। देखो कौन बुक है और तो हमको फायदा होता ना, कम कम सवाल है, जल्दी जल्दी खींचते रहते, चैप्टर हो गया खत्म, जी जाओ। है लेकिन बेवकूफ़ है हम, इतना प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, इतना तो सवाल पढ़ाएंगे। कोई चीज़ को समझो कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों हम पढ़ रहे हैं। पैसा उतने लग जाएगा आपका, एनसीईआरटी पढ़ो चाहे अदर बुक पढ़ो, कंपटीशन की बुक पढ़ो, पर पैसा तो वही खर्च होगा। पैसा तो वही खर्च होगा ना जी। उतने पैसा में हम सोचते हैं कि लड़के को थोड़ा सा ऐसा बना दें कि कल दिन कहीं फंसे नहीं। एनसीईआरटी बना रहे हो, अभी रट रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ोगे रटोगे, ज़्यादा नहीं सवाल बनेगा। और जब क्या होगा आगे, तो आपको कोई सवाल पूछ दिया, अगर मुँह देखोगे इससे ऐसे क्या करें। तो ऐसा नहीं, थोड़ा गांव में हो, अच्छे से हो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा डीप से पढ़ो, मेहनत करो, हम यही कहेंगे। और नहीं तो पढ़ना है तो बोलो हम तुरंत खत्म कर देंगे, तुरंत बोलो ना। एनसीईआरटी में 12 को सवाल है, तुरंत खींच देंगे। थोड़ा सा समझो करो, इसका जो यूज है ना, अब देखो यहाँ से यूज है इसका, ये जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको, इसका यूज इस टाइप से है कि अब आपका इसका एप्लीकेशन बताएंगे, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वॉल्यूम, किसी का आयतन निकालना हो तो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, किसी का क्षेत्रफल निकालना हो ज़मीन का या मैदान का या फील्ड का, जिसका भी निकालना हो तो तुरंत एरिया निकाल सकते हैं। टेढ़ा हो, बक्चा हो, इसे एरिया निकाल सकते हैं। देखिए बताएंगे एरिया निकालने। तो इसका हम जो आपको डीप नॉलेज दे रहे हैं, बिकॉज आपका एप्लीकेशन ठोस हो। कोई चीज़, कोई ये हो, इंटीग्रेशन कोई खेल नहीं है। इंटीग्रेशन हम इसलिए आपको इतना पढ़ा के सिखा रहे हैं कि उससे जो एप्लीकेशन बनेगा उस एप्लीकेशन पर काम करो। मेन एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन मतलब तात्पर्य है, जैसे एरिया एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन से एप्लीकेशन निकालना है। डिफरेंशियल, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, 1970 में जनसंख्या इतनी थी तो 1990 में इतनी थी, तो अभी क्या हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये सब आगे तुम किसी नॉलेज लोगे तब ना आगे जा कर के तुमको ये पता चलेगा कि नहीं मुझे डीप नॉलेज है, हम इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो ऊपर ऊपर जाओगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, घर बैठोगे। खैर, लास्ट प्रॉपर्टी मिटा दूं, लास्ट प्रॉपर्टी है अब आपका लास्ट प्रॉपर्टी ये है 16 नंबर प्रॉपर्टी है।
कहता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। जब देखो लिमिट चेंज करते हैं, बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है बाबू, लिमिट चेंज करते हैं कैसे, कहता है बी माइनस ए, लिमिट को घटाओ तब 0 से 1 लो, एफ बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। देखो ए से बी था, हम 0 से 1 ला सकते हैं, जब चाहें 0 से 1 लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, और 0 से 1 जब ला सकते हैं क्या करेंगे, दोनों को घटा दो, दोनों को घटाओ आप प्लस ए को जोड़ दो, तब आपका ए का मतलब 2 3 रहे तो 3 माइनस 2, 0 से 1 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अगर ये 2 है तो प्लस 2। इस टाइप से प्रूफ आर एच एस क्या है, बी माइनस ए 0 से 1 एफ बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। लो बना लोगे तुम, पुट कर लो, आर एच एस में पुट करेंगे, पुट बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इजकल टू जेड, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए इंटू डी एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, डी जेड, यानी डी एक्स इजकल टू 1 बाय बी माइनस ए डी जेड। अब देखो तो एक्स किधर की ओर, एक्स 0 की ओर, 0 हो गया, एक्स का मान 0 0 रखो, 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, जेड किधर की ओर, ए एक्स किधर की ओर है, एक्स टेंस टू 1 1 रखो तो ए कैंसिल बी, जेड टेंस टू बी। चलो सवाल पर आ गए, बी माइनस ए है, ये हो गया इंटीग्रेशन ए टू 0 तो ए 1 तो बी, बी एफ इसका मान कितना रखे, जेड जेड डी एक्स का मान 1 बाय बी माइनस ए डी जेड, बी माइनस ए कैंसिल, वेरिएबल चेंज करो, ए टू बी वेरिएबल चेंज होगा तो एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, देखो तो हो गया, प्रूव्ड प्रूव्ड। लिखो लास्ट प्रॉपर्टी था, खत्म हो गया कहानी, प्रॉपर्टी लास्ट था, कहानी खत्म कर दिए, जल्दी लिखो। तीन दिन में प्रॉपर्टी खत्म हुआ, 3 दिन में सवाल खत्म हो जाएगा, 2 दिन में 3 दिन में, 2 दिन 3 दिन में सवाल खत्म कर देते हैं। मिटा दूं, प्रॉपर्टी को खत्म कर दिए। चलिए सवाल पर, चलिए सवाल पर, हो गया, सवाल पर चलिए, मिटा दूं, ऐप पे चलना ना, सोमवार से आज देख लो, सोमवार चलना है ऐप पर, ऐप पर ही पढ़ाएंगे। हो गया, मिटा दूं, अब कुछ और फॉर्मूला बनाओ अपने से, जो तुम देख के उत्तर मारोगे कंपटीशन में। कैसे मारोगे, 1 2 फॉर्मूला, 2 3 को चीज ऐसा याद रखना तुम, जो हम बताएंगे अभी। एग्जाम्पल दें कुछ, पहले एग्जाम्पल दें तब फॉर्मूला बनाओगे, पहले हम फॉर्मूले बनाते हैं तब एक बार से चलते रहेंगे, नहीं। जो बनाना है सब बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी रहे, केसिस ना रहे, लालजी रहे, कलाजी रहे, बुलू जी रहे, दास गुप्ता रहे, लुसेंट रहे, है ना, जो बनेगा, जो होगा सब बनेगा।
सोचना नहीं है कौन नहीं बनेगा, ये सोचो कि कौन हमसे नहीं बनेगा, सब बनेगा। कोई बुक की सवाल हो आपको बनाना है, चाहे जैसा भी सवाल हो। देखो हीटेड क्वेश्चन है, इस तरह से पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, या फॉर्मूला बनाने के बाद हम फिर जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा दिमाग में रख लेते हैं, सब बातें यूज होगी। फॉर्मूला है नहीं, एक्चुअली है प्रॉब्लम ये, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। आपके पास आप जब बुक उल्टाए होंगे तो आप देखे होंगे इस टाइप का सवाल है, हीटेड सवाल है। पहले इंटर में पूछता था, एकदम आप देखिए 16 तक पूछा है, एक साल के बाद एक साल छोड़ करके पूछता था, है ना, एक साल छोड़े एक साल पूछता था, एक साल छोड़े, लेकिन अब इसको नहीं पूछता है, अब बीएससी में पूछता है, लेकिन आपके इंटर का सवाल है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह का सवाल है, इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर हम आपको बताए थे, प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए 0 से ए। प्रॉपर्टी नंबर 5 इस तरह से था, 0 से एफ एक्स डी एक्स लिखे थे, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 5 नंबर जरा गौर फरमाइए, अपना कॉपी देखिए, हम सब प्रॉपर्टी को यूज करने बताएंगे, है ना। इस तरह से देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लिख भी दिए हैं। तो क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको 1 मान लो। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ, लॉग साइन π/2 माइनस एक्स, क्या करते हैं, जो है उसमें घट जाता है, ए है तो ए में घटता है, तो यहाँ एक्स किस में घटेगा, π/2 में घट जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 तोड़ो, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस एक्स, समीकरण डी एक्स छूट गया, डी एक्स यहाँ भी छूट गया, डी एक्स समीकरण 2। एडिंग, एड कर लो दोनों को, एडिंग 1 एंड 2, आई जोड़ आई 2i, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, दोनों को जोड़ दिए, ये दोनों तो कॉमन आ जाएगा ना। ये देखो 0 से π/2, 0 से π/2 बाहर लिए, दोनों को जोड़ दिए, डी एक्स बाहर कर दिए। अब देखो तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो 2i इजिकल टू 0 से π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो 2i 0 से π/2 लॉग, ये हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, बता दिए, लॉग 2 से गुना, तो 2 से भाग डी एक्स, फॉर्मूला पर आ गया, 2i 0 से π/2 लॉग क्या हो गया, साइन 2x/2 डी एक्स, 2i 0 से π/2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 डी एक्स, 2i 0 से π/2 लॉग अलग अलग कर दो, साइन 2x माइन डी एक्स माइनस 0 से π/2 लॉग 2 डी एक्स। देखिए यहां तक लाए, जल्दी इसको तोड़िए, इसी को कह देंगे 2i, ये जगह i1 माइनस ही कितना i2, समीकरण 3, 2 मान लिए यहाँ, समीकरण 3 इसी पर रखेंगे, इसका मान निकाल करके इसका मान निकाल करके रख देंगे। जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी।
कोई भी सवाल बन जाएगा, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, ऐसा एक भी सवाल बुक नहीं बचेगा कि नहीं बनेगा। हम टोटल जम के थ्योरी ही दे देते हैं कि किसी भी चीज़ पर सवाल पूछा होगा तो बनेगा। जल्दी लिखो। हो गया, हो गया, इधर तो हो गया होगा, इधर हो गया होगा। इसको मिटाते हैं नहीं तो खराब लगेगा। अब देखिए I1 9, I1 0 से π/2 log sin 2x dx। पुट कर लो, पुट 2x इजिकल टू z, तो 2dx इजिकल टू dz, यानी dx इजिकल टू dz। अब देखो तो x किधर की ओर, 0 की ओर, x का मान 0, z 0। अब x क्या रखोगे, x टेंस टू π/2, 2 कैंसिल, z टेंस टू पाई, z टेंस टू पाई। सवाल बन गया आपका I1 0 से पाई। हाफ छूट गया यहाँ, हाफ ना, log sin z, dx का मान कितना, हाफ dz। हाफ को इधर ले आओ, हाफ 0 से पाई log sin z dz। आपको बताए थे प्रॉपर्टी नंबर 8, देखिए 7 या 8 बताया था मैंने। प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8 बोले थे ना उस समय, भाग देने बताएंगे। 2 से भाग दो, 2 से गुना होगा कि नहीं। तो I1 1/2, 0 से π/2, 2 तो 2 से गुना, log क्या है, sin z dz। कर गया, I1 0 हो गया, 0 से π/2 वेरिएबल चेंज करो, log sin x dx। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो तो वेरिएबल चेंज के, देखो तो यही चीज है, यही चीज ना आई था। देखो तो यही चीज ना आई था, इसी को ना आई माने थे हम। log sin x 0 से π/2 log sin x dx। उधर हो गया, मिल गया आपका। तो देखो तो I1 बराबर निकल गया 0 से π/2 log sin x dx इजकल टू कितना, I1 इजकल टू I1 बराबर कितना निकल गया, I2 निकाल लो। क्या है, 0 से π/2 log 2 dx। log 2 तो कांस्टेंट हो गया बाहर, 0 से π/2 dx। dx का आप बताइए, इंटीग्रेशन x 0 से π/2। अब तो हो गया आपका, ये क्या होगा, π/2 - 0 यानी हो गया π/2 log 2। फ्रॉम 3 क्या निकाले हो, 2i इजकल टू I1 माइनस I2। खेल खत्म। अब रख दो मान, सबका मान निकाल लिए हो। I1 का मान कितना निकाले हो, I, तो 2i इजकल टू I माइनस I2 का मान π/2 log 2। इधर कर दो, 2i माइनस I इजकल टू माइनस π/2 log 2। I घट गया यानी I इजकल टू माइनस π/2 log 2। I का मान बताओ क्या निकाले थे, 0 से π/2, इसी को माने थे log sin x dx इजकल टू माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2। वेरी सिंपल, थोड़ा लंबा है। इसमें देखो 2-3 प्रॉपर्टी का यूज हुआ, इसलिए इससे निकालना था हमको। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी ये सवाल अब नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो log sin x 0 से π/2 log sin से क्या होता है, माइनस π/2 log 2। ये दिमाग में रखना है आपको। बस 2 क्लास और है। आज क्लास लेंगे, 2 क्लास लेंगे, खत्म हो जाएगा।
सवाल बताना है और क्या, इसी में रूटीन को फॉर्मूला बता देंगे। हो गया, हमने खाली सब दिमाग में रखने के लिए कॉस का बता देंगे, टेन से कॉसेक कॉट, ये सब बता देंगे, ख़त्म हो जाएगा कहानी। इसके बाद डायरेक्ट सवाल पर चलेंगे। आप सवाल पर 2 घंटे की 1 घंटे की क्लास है, तो सवाल हमको लगता है 1 दिन में अच्छा खींचा जाएगा, 2 दिन में। अब तो ख़त्म हो गया ही। खाली सवाल खींचेंगे, ख़त्म। सवाल भी अपने से बना लोगे फटाफट, खाली सवाल का रैक पकड़ा देंगे, ट्रैक पकड़ा देंगे। कैसे ट्रैक पर चलोगे तुम, जैसे रेलगाड़ी चलता है वैसे खाली आपको ट्रैक पर पकड़वाएंगे, आप एकदम खींच लेंगे पकड़ के। सवाल बनाने में मज़ा आ जाएगा। हो गया, हो गया ये। मिटा दूं? हाँ, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाएंगे या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, जैसा कहोगे वैसे पढ़ा देंगे, अब टेंशन नहीं लें। अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से खुलेगा तब ना, वहाँ से नहीं खुल रहा है अभी, यहाँ कर दिए हैं परसों ही। प्रोसेस बता रहा है, प्रोसेस में यहाँ देखता है तो लिखता है प्रोसेस दे रहा है, वो प्रोसेस में आएगा तब ना। मिटा दूं? हो गया। इधर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लो ना बाबू, टाइम कम न है। देखो इस टाइप से अगला सवाल, 0 से π/2 log cos x dx सेम बनेगा। देखो तो वहाँ भी साइन कॉस में आया था, यहाँ भी साइन कॉस में। क्या मानोगे? लेट i = 0 से π/2 log cos x dx। इसको मानेंगे क्या के लिए? डायरेक्ट उत्तर ही लिखेंगे। देखो कैसे वो उत्तर लिखोगे तुम, यही तुमको मेन समझाना था हमको, उत्तर कैसे लिखोगे। देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर 5, π/2 log cos π/2 - x dx। ये किसका वैल्यू हो गया? इसका मान बताओ। log 90 cos 90 - थीटा साइन थीटा, यानी साइन x dx। इसका मान अभी क्या निकाले हो तुम? क्या निकाले हो? बराबर -π/2 log 2। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, लॉग कॉस का पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप ध्यान रखिए। देखिए कितने लाइन में बोले, एक आध 2 सवाल बनाएंगे, इसके बाद फटाफट आप देखेंगे कि उत्तर हमको देना है। सब टाइप का पूछेगा, तुरंत उत्तर लिखना है, इसलिए आपको बता देते हैं हम। ये को बताया डिटेल से, नहीं तो वो भी खाली कहते उत्तर यही होता है, लेकिन नहीं तो डिटेल कर दिए कैसे होता है। कभी कभी कोई बेतुका टीचर मिल जाएगा, पूछ देगा बताओ, तो कॉपी में लिखा रहेगा, एक बार देख लीजिएगा अपने से बना करके उसको। मेन बेसिक जो था बता रहे हैं आपको, बेसिक चीज़ बता रहे हैं, उसी बेसिक पर देखिए इसका भी उत्तर मिल रहा है। उस साइड हो गया बाबू, हो गया। एकदम दिमाग में बैठाइए, थोड़ा सा घर में देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा आपका। बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं आपको। यहां पर सबको लिखो, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx = -π/2 log 2। कट गया क्या जी? नीचे लिखो तब -π/2 log 2। देखो दोनों का सेम उत्तर है। हम ऑब्जेक्टिव के ख्याल से बता रहे हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव के ख्याल से बता रहे हैं, नहीं तो फिर हमको कोई ज़रूरत नहीं था, सवाल बता देते, एनसीईआरटी से निकाल देते। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सब पकड़ो। ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में जाओगे
या किसी लड़के के पास कंपटीशन का बुक होगा, देखता होगा, तुम लोग वो पढ़ा बनाओगे तो बनेगा। देखना ये सब पूछता है ना। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि ये सब अपना देखते रहना। इधर हो गया, ये सब बना लोगे तुम लोग। देखो अब कैसे उत्तर निकालते हैं, फटाफट कैसे निकालते हैं उत्तर। मिटा दूं? है 15 मिनट, अभी 15 मिनट में आपको हम देखो कितना सबको बना देंगे। मेन जो बना था बन गया, कल से सवाल पर चले जाएंगे। अब कहता है 0 से π/2 log 10 x dx। log 10 देखो 2-3 तरीका से दिखा सकते हो तुम। π/2 करोगे तो इसका फिर 10x इंटू कॉट क्या वैल्यू 1, क्या इसका वैल्यू होगा 0, इसका क्या वैल्यू होगा 0। देखो इस तरह से बना सकते हो तुम। लेट i इक्वल टू 0 से π/2 log 10x dx। समीकरण 71 1। देखो कितने तरीका से बनाएंगे इसको, जिधर चाहोगे उधर से बनाओगे। log 10 क्या घटाओ, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिए। i इक्वल टू 0 से π/2 10 90 - थीटा कॉट log cot x dx। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ो, i जोड़ i 2i। 0 से π/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा log 10x प्लस log cot x। इसे को डायरेक्ट लिखना था तुमको, डायरेक्ट लिखना था। क्या हो गया 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 10x इंटू cot x dx। इसका मान 1 होता है। 0 से π/2 log 1 dx। log 1 का मान 0, log 1 का मान कितना होता है 0 dx, यानी 0 0। तो यानी i 0 से π/2 0 से π/2 log 10x dx का मान कितना। सिमिलरली 0 से π/2 सिमिलरली मैंने इसी प्रकार। देयरफॉर लिख दो log cot x dx इक्वल टू 0। यानी आपका निकल गया इस तरह से 0 से π/2 log 10x dx। 0 से π/2 log cot x dx इक्वल टू 0। कितना वैल्यू। आप देखो इसको साइन बटे कॉस में ही बना सकते हो तुम। साइन बाय कॉस log m बटे n log m माइनस log n नहीं तोड़ते हैं, उससे भी तुम बना सकते हो, उससे भी बना सकते हो तुम। साइन बटे कॉस करेंगे log साइन माइनस log कॉस, और रखेंगे मान दोनों सेम है तो 0, दोनों वैल्यू 0। इसी सब टाइप का सवाल हम बनाने के लिए मैंने आपका कर रहे थे। अगर कोई पूछ दे 0 से π/2 log 10 का वैल्यू क्या लिखोगे तुम 0, तुरंत मारेंगे उत्तर में 0 होगा सर, तुरंत, है ना, तुरंत मारेंगे 0 होगा। इसलिए सोचना भी नहीं है कि नहीं होगा। जल्दी कीजिए, अब तो सेक कौशिक बचा है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद सवाल पर चलेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए। मिटा दूं? हाँ हम बताएंगे, पूरा पता नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं 5 नंबर तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 0 आ गया, 1 आ गया। पता करना यही दिमाग में, दोनों अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं दोनों गुना हो जाएगा, जोड़ में होगा दोनों क्या हो जाएगा गुना में 0 हो जाएगा। इसलिए लगाएंगे कि 5वां प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। वो हम बताएंगे सवाल में कैसे प्रॉपर्टी का यूज करोगे, हम बताएंगे आपको। अभी थोड़ा सा हम ये बता रहे हैं ना, क्योंकि टाइम कम है, हम सोचते हैं कि इसको खींचिए देते हैं छोबों को। 4 ठो हो गया, 2 ठो बचल है, टाइम भी आपका 10 मिनट बचल है, 10 मिनट है भी नहीं, 7 मिनट है, हो गया। ये सब दिमाग में रखना, ये सब चीज़ें आपको
आपको ज़्यादा फायदा देगा कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव में। जहाँ भी आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे वो log 10x से 0 से π/2 मारो 0। देखो यहाँ 0 से π/2 log sec x dx, इसको पूछने करना है आई लो 0 से π/2 log sec को लिख दो 1/cos x dx। इधर देखो तुम लोग जानते हो log m/n क्या था फॉर्मूला, log n माइनस log n, ये सब जानते हो कि नहीं, भूल गया? कोई ने भूला होगा। यही कहते हैं log माइनस log cos x ds log m बटे n, log m माइनस log n, नहीं हो गया log n, इस टाइप से। आई इक्वल टू अलग अलग करो, 0 से π/2 log 1 dx, या इसका मान 0 रख दो यहीं पर। log 1 का मान कितना होता है, मान log cos x dx, यानी आई इक्वल टू माइनस 0 से π/2 log cos x dx, माइनस ही हटा करो, इसका मान कितना होता है माइनस π/2 log 2 माइनस माइनस प्लस π/2 log 2। देखो यहाँ यानी निकल गया 0 से π/2 log sec x dx बराबर π/2 log 2। सिमिलरली cosec x भी यही होगा, cosec x भी टूटेगा 1/sin। सिमिलरली cosec x भी आपका यही होगा 0 से π/2 log sec x dx, 0 से π/2 log cosec x dx इज इक्वल टू π/2 log 2। देखो साइन कॉस निगेटिव और cosec sec पॉजिटिव, बस यही दिमाग में, π/2 log 2 दिमाग में है, 10 वाला 0 होगा, ये एक दिमाग में बैठा लीजिए, आपका आइडिया आ जाएगा, है ना। अरे log 1 का मान 0 होता है, लिखे हो 1 प्लस π/2 log 2। log 1 का मान क्या होता है 0, log 1 का मान 0 होता है बाबू। यही कहते हैं लोग, कहता है मैथ हम समझते कहाँ हैं, उसको पीछे से log वाला नहीं पता होगा, पीछे से फॉर्मूला पता नहीं होगा, अगर वो थ्योरी पढ़ा तो उसको दिमाग में नहीं बैठा होगा, पढ़ता आगे पीछे करके, तो वो थ्योरी को पकड़िए, अब पीछे का जितना भी कैलकुलेशन उसको दिमाग में जरूर रखिए। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, ये सब रखना पड़ेगा दिमाग में। इंटीग्रेशन क्या होता है, तब ना कोई चीज़ समझोगे, नहीं तो लोग समझता ही नहीं है क्या लिखा क्या नहीं पढ़ा, है ना। बस घर में जाता है उठा के फेंक देता है, समझ में नहीं करता है क्या करना है। अरे 1 कहाँ से लाए, कौन 1 हैं? अच्छा राहुल जी को पूछ रहे हैं। अरे बेवकूफ, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0। केमिस्ट्री वाला सर नहीं बताए लॉगरिथम, हम भी तो यहाँ पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन में, पूरा डिफरेंशिएशन में देखिए पूरा पढ़ाए, डिफरेंशिएशन का वीडियो निकाल के देखिए, पूरा पढ़ाएं। बिठा दूं, हो गया काम तमाम, इधर टाइम भी आपका हो रहा है। कल से हम सवाल पर चलेंगे, कल तो संडे है, क्लास उम्मीद है कि नहीं होगा, क्लास कल नहीं है। सोमवार से हम ऐप पर आएंगे लेकर के, देख लेंगे, अगर सबका हम कल तक में चढ़ा दिए, ये पैसा सबका चढ़ जाएगा, ऐप खुल गया तो हम ऐप पर आ जाएंगे। अगर नहीं खुला अकाउंट नंबर, नहीं चढ़ पाया, तब एक आध दिन सोमवार को दिक्कत होगा, सोमवार को हम अथी पर पढ़ाएंगे, है ना। नहीं 1 2 3 नहीं रहेगा, सवाल नहीं बनेगा, यहाँ एंगल रहेगा, π/2 एंगल है अनिल, ये π/2 एंगल है अनिल, 0 से π/2 1 नहीं है। अलजेब्राइक में क्रमशः आप देखोगे, अलजेब्राइक में 1 2 रहेगा, जब भी त्रिकोणोमेट्री दिया रहेगा कोई फंक्शन तो एंगल दिया रहेगा ना बाबू। एक्स क्या है यहाँ, एक्स जो यहाँ है ये एंगल न है, तो एंगल किस में काम करेगा, 90 डिग्री नहीं लिखा था अब यहाँ,
मैट्रिक के बाद तुम आ जाते हो रेडियन में पढ़ने के लिए। रेडियन π/2 π/6 π/3 रेडियन होता है बाबू, है ना। इस तरह से बेतुका बात करोगे दिक्कत, यही कहते हैं डीप नॉलेज नहीं रहोगे तो दिक्कत होगा। कल पूछ दोगे तुम, कहेगा तुमको क्या आता है रे मैथ में, यही पूछ देगा कि तुम 1 की बात जीरो के जगह 1 की बात करते हो, तुम कैसे समझोगे क्या होता है। तुमको बोलना पड़ेगा कि जी सर 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंगल क्या है, त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन में 1 का कोई स्थान नहीं होगा सर। इन्वर्स रहेगा तब होगा, इन्वर्स रहेगा तब होगा क्योंकि साइन इन्वर्स 1 का मान π/2। क्लियर, यही सब पकड़ना है। हाँ, कौशिक का सेम आपको बनाना है, कौशिक का सेम बनाना है 1/sin x, कौशिक का भी सेम बनाना है 1/sin x। इस तरह से कौशिक x की बात करोगे तो इस तरह से बना देना है, इस तरह से 0 से π/2 log कौशिक x dx। कैसे तोड़ोगे रे, कौशिक का 1/sin x dx, देखो था 1/cos में, इसी तरह नहीं आएगा, तोड़ लोगे। कैसे तोड़ोगे, 0 से π/2 log 1 - log sin x dx हो गया, इसका मान 0 बना लोगे, बन जाएगा। अनिल, केवल तुम हमको सवाल बनाने वाला मास्टर नहीं समझना, केवल सवाल बनाने वाला मास्टर नहीं समझना कि एग्जाम्पल देख के इधर देख के सवाल बना लिया है, ये मत समझना, है ना। ये ध्यान रखना अनिल, हमको तुम वो मास्टर नहीं समझना कि केवल सवाल आके बना देंगे और हो जाएगा, है ना। इसलिए हम आपको बता देते हैं अनिल, हम हैं एक एक चीज का टुकड़ा पकड़ रखे हैं कहाँ क्या होता है, इसलिए बता दें। देखो ऐप का नाम पूछ रहा है हिमांशु राज, प्रिंस कुमार, ऐप है आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस, सॉरी हर्ष मैथमेटिक्स क्लासेस, हर्ष मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर, है ना। तो इसलिए बता देते हैं कि तुम वो मास्टर नहीं समझना अनिल जितना तुम सोच रहे हो, जो पूछोगे उसका जवाब मुंह पर रहेगा। बड़ी डीप से अध्ययन किए हैं शुरू से, हम नहीं कुछ कर पाए, तकदीर नहीं थी, खैर कोई बात नहीं है। और लोग अब डीप से पढ़ते नहीं हैं, समस्या यही है। जब हम पढ़ते तो उसमें भी हीरो थे मैथ का, तो अब डीप से पढ़ते नहीं, ऊपर ऊपर उसमें देखते लड़का ऊपर ऊपर हिसाब बन गया भाग रहा है, कोई इंटर फेल किया कोई पास किया, इसी लगल रहता है। लेकिन जो नॉलेज होना चाहिए डीप, एयरफोर्स भी पास किए हम, निकाले, लेकिन मेरिट में नहीं आया, तकदीर खराब था, खैर कोई बात नहीं, वो सब हम नहीं करेंगे। चलो तुम लोग को हम यही कहेंगे कि आराम से पढ़िए, कुछ डीप से पढ़िए, ताकि आपका आगे कुछ जल्दी किसी कंपटीशन में चयन हो जाए, हम यही शुभकामना देंगे। चलिए टाइम हो गया, हम पुनः कल तो नहीं होगी क्लास, परसों हम मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपको, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे।